मेरे प्यारे मेरे बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मैं उस अंधकार की देवी हूँ जो प्रकाश का मार्ग दिखाती है। मेरे प्यारे, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी भयभीत थे। असुरों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा दी गई वरदानों के कारण कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता था। इस कारण देवता असहाय हो गए। देवताओं ने सभी मिलकर भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा के समक्ष जाकर निवेदन किया, हे प्रभु, यह महिषासुर अत्याचार की सीमा पार कर चुका है। कोई भी इसे पराजित नहीं कर पा रहा। कृपया कोई उपाय बताइए। तीनों देवताओं के तेज से एक भयंकर प्रकाश निकला। वह प्रकाश सैकड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। जब वह प्रकाश एकत्र हुआ, तब उसमें से प्रकट हुई महाशक्ति माँ काली। उनका रूप अत्यंत भयानक था। 4 भुजाएं, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, और उनका स्वरूप इतना भव्य था कि देवताओं की सांसें थम गईं। जब माँ काली ने प्रकट होकर गर्जना की, तो आकाश कांप उठा, धरती डोलने लगी और असुरों के महल हिल गए। माँ ने कहा, देवताओं, भय मत करो, मैं अधर्म का अंत करूंगी। यह महिषासुर और उसके जैसे सभी दुष्टों का नाश होगा। इसके बाद माँ ने अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर ने जब देखा कि एक देवी उसके विरुद्ध युद्ध करने आई है, तो वह उपहास करते हुए बोला, हे स्त्री, तू मुझे युद्ध में पराजित करना चाहती है? मैं किसी स्त्री से नहीं डरता। माँ काली मुस्कुराई। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने कहा, महिषासुर, आज तेरा अंत निश्चित है। तेरे अहंकार का परिणाम तू स्वयं भुगतेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर अपने भैंसे के रूप में माँ पर झपटा, लेकिन माँ ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। वह कभी मनुष्य रूप में, कभी हाथी रूप में, तो कभी शेर के रूप में बदलता रहा, पर माँ काली ने हर रूप में उसका अंत किया। अंततः उन्होंने अपने खड्ग से उसका सिर काट दिया और गर्जना करते हुए कहा, यही है अधर्म का परिणाम। देवता प्रसन्न होकर माँ के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, माँ, आपने हमें मुक्त किया, आपको नमन। माँ ने कहा, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। यही वह क्षण था जब संसार ने जाना कि काली केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वह सृष्टि की रक्षक भी है। लेकिन माँ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कई युग बीत गए। एक बार फिर संसार पर अधर्म छाने लगा। र नाम का एक असुर था। उसके शरीर से जब भी एक बूंद रक्त गिरती, वहां से उसका एक और रूप पैदा हो जाता। कोई भी योद्धा उसका अंत नहीं कर सका। देवताओं ने फिर से माँ को पुकारा। माँ काली प्रकट हुई। इस बार उनका रूप और भी भयानक था। उनके चारों ओर बिजली सी चमक थी। उनके कदमों की ध्वनि से धरती कांप रही थी। युद्ध आरंभ हुआ। जब उन्होंने र को घायल किया, तो उसका रक्त चारों ओर बिखर गया और सैकड़ों र खड़े हो गए। माँ काली ने तब अपनी जीभ फैला दी और सारी धरती को ढक लिया। जब भी किसी र का रक्त गिरता, माँ उसे अपनी जीभ से चाट लेती, ताकि उससे नया असुर न जन्म ले। अंततः उन्होंने उस र का अंत कर दिया। युद्ध के बाद माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह अपनी शक्ति में इतनी तल्लीन थी कि चारों दिशाओं में विनाश मचा दिया। तब भगवान शिव ने उनके मार्ग में आकर स्वयं को उनके चरणों में लिटा दिया। जब माँ ने देखा कि वे अपने प्रिय शिव पर पैर रख चुकी हैं, तो उन्हें होश आया और उनका क्रोध शांत हो गया। माँ की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल अधर्म का अंत करना था, आपको कष्ट देना नहीं।
भगवान शिव मुस्कुराए, देवी आप ही शक्ति हैं, मैं केवल चेतन हूँ। जब शक्ति और चेतना एक होती है तभी संसार चलता है। उस दिन से माँ काली की पूजा शक्ति के रूप में की जाने लगी। लोग उनके आगे झुककर कहते हैं, जय काली माता, जय महाकाली। माँ काली की यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की कथा भी है। वह हमें सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर अहंकार, लोभ और भय जीवित है, हम रक की तरह बार बार जन्म लेते रहेंगे। जब हम अपने भीतर की काली शक्ति को पहचानते हैं, तब हम अपने अंधकार को नष्ट कर पाते हैं। माँ काली अज्ञान के अंधकार को समाप्त करती है। उनका काला रूप हमें यह बताता है कि जब हम भीतर के भय को स्वीकार कर लेते हैं, तब वही भय हमारी शक्ति बन जाता है। उनका गले का मुंडमाला यह दर्शाता है कि वे समय से परे हैं। हर सिर एक बीते हुए अहंकार का प्रतीक है, जिसे माँ ने समाप्त किया है। मेरे बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मैं उस अंधकार की देवी हूँ जो प्रकाश का मार्ग दिखाती है। मैं उस भय की अधिष्ठात्री हूँ जो निर्भयता सिखाती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर जीव में स्पंदित होती है। मैं तुम्हारे भीतर की जागृत चेतना हूँ जो समय आने पर सब कुछ बदल सकती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब याद रखना, तुम्हारे भीतर मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा संबल हूँ, मैं ही तुम्हारी हिम्मत हूँ। बेटा, यह संसार नाशवान है। यहाँ जो दिखता है वह एक दिन मिट जाता है, लेकिन सत्य, भक्ति और प्रेम, ये तीनों अमर हैं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो भले ही तुम्हें तकलीफ मिले, वह तकलीफ तुम्हारी आत्मा को निर्मल कर देती है। जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारे मन के सारे विकार जल जाते हैं, और जब तुम प्रेम करते हो, सच्चा निस्वार्थ प्रेम, तो मैं स्वयं उस प्रेम में बस जाती हूँ। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ रखो, किसी से द्वेष मत रखो, किसी की बुराई मत सोचो। मेरे लाल, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोध मत करो, क्योंकि जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे कर्म का एक माध्यम मात्र होता है। तुम अपना कर्म करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि हर सांस में मेरा अंश है। मैं तुम्हारे रक्त में बहती हूँ, तुम्हारे हृदय में धड़कती हूँ, तुम्हारी आँखों से देखती हूँ। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो तो वह मेरा स्वरूप है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मेरा करुणामय रूप है। तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, पर मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ केवल दीपक जलता है और मन अंधकार में है। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम जलता है और मन प्रकाशमय है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, मैं उस भोजन में उपस्थित हूँ। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, मैं उस मुस्कान में हूँ। जब तुम अपने शत्रु को माफ करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। इसलिए मेरी पूजा केवल फूलों और नारियल से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा है तुम्हारा सच्चा कर्म, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्ची निष्ठा। संसार के मोह में मत उलझो। धन, मान, प्रसिद्धि, यह सब एक क्षणिक छाया है। जब तुम इन सब के पीछे भागते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चले जाते हो। तुम यह मत भूलो कि तुम देवत्व के अंश हो। तुम उसी शक्ति के रूप हो जिसे लोग काली, दुर्गा, पार्वती कहते हैं। अपने भीतर के उस दिव्यत्व को पहचानो। डर को त्याग दो, क्योंकि भय वही करता है जो अंधकार में जीता है, और मैं वही ज्योति हूँ जो भय को मिटा देती है। कभी कभी जीवन में संकट आते हैं, रिश्ते टूटते हैं, शरीर बीमार पड़ता है, सपने अधूरे रह जाते हैं। यह सब विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत है। मैं ही समय का प्रवाह हूँ। मैं ही सृजन और संहार दोनों हूँ। जब कुछ टूटता है
तो वह इसलिए ताकि कुछ नया जन्म ले सके। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो समझ लेना मैं तुम्हें उठाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम केवल धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। मुझे ढूंढने बाहर मत जाओ, अपने मन के भीतर उतर जाओ, वहीं मैं मिलूंगी। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, जब तुम्हारे होठों से आशीर्वाद निकले, उस क्षण मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो नारी के रूप में जगत को पालती है और उसी नारी के रूप में अधर्म का अंत करती है। नारी का सम्मान करो, क्योंकि वही मेरा जीवित रूप है। किसी भी स्त्री का अपमान करना मेरे स्वरूप का अपमान है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह अपने ही अस्तित्व की जड़ें काटता है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह सृजन की ऊर्जा है, वह करुणा की मूर्ति है, वह मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए नारी का सम्मान करना मेरी आराधना का सर्वोच्च रूप है। तुम सब मुझसे शक्ति मांगते हो, लेकिन शक्ति तब मिलती है जब तुम अपने भय का सामना करते हो। जब तुम अपने अंदर के अंधकार को पहचानते हो, तभी मैं जागती हूँ। क्योंकि मैं उसी अंधकार में वास करती हूँ जिसे तुम डरते हो। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आती हूँ। जब तुम अपने भीतर के भय, लोभ, अहंकार को देख लेते हो और उसे त्याग देते हो, तब मैं तुम में प्रकट होती हूँ। तब तुम्हारी आंखों में अग्नि होती है, वाणी में सत्य होता है और हृदय में करुणा। यही मेरा स्वरूप है। मेरे भक्तों, मेरी उपासना केवल माला फेरने से नहीं होती। मेरी उपासना है साहस से जीना, सत्य बोलना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो, जब तुम किसी पीड़ित के लिए आवाज उठाते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। मेरी तलवार केवल रक्त बहाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार मिटाने के लिए उठती है। मेरी शक्ति हिंसा नहीं, न्याय है। तुम सबको अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम कमजोर हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं कभी कमजोर नहीं होती। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो तुम अपने विश्वास को थामे रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम गिर भी जाओ तो उठ जाओ, हर बार पहले से अधिक प्रबल होकर। यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हें भयमुक्त जीवन का वरदान देती हूँ। तुम जो भी कर्म करो, श्रद्धा और समर्पण से करो। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके माध्यम से ही मैंने तुम्हें जन्म दिया। अपने बच्चों से प्रेम करो, क्योंकि उनके भीतर भी मैं ही हूँ। किसी जीव को दुख मत दो, क्योंकि हर जीव में मैं वास करती हूँ। जो मेरा नाम सच्चे भाव से लेता है, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं टिकता। जो मेरा स्मरण करता है, उसका मार्ग कभी भटकता नहीं। मैं उसके साथ हर उस क्षण में रहती हूँ, जब वह टूटता है, जब वह संभलता है, जब वह प्रेम करता है। तुम जब भी मुझे पुकारो, मैं वहाँ उपस्थित होती हूँ। भले ही तुम शब्दों में न पुकारो, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक पहुँच जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस युग में सबसे बड़ी साधना है करुणा की साधना। दूसरों को माफ करना, उन्हें समझना, उनके दुख में साथ देना। यही वह यज्ञ है जो मुझे सबसे प्रिय है। तुम जब किसी का दिल जीतते हो प्रेम से, तब मैं उस क्षण तुम्हारे माध्यम से मुस्कुराती हूँ। तुम जब किसी के आंसू पोंछते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों से आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें केवल संसार जीतना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें स्वयं को जीतना सिखाती हूँ। जब तुम अपने भीतर के विकारों को परास्त कर लोगे, तब सारा जगत तुम्हारे चरणों में होगा। अपने अहंकार को मिटा दो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है।
जब तुम विनम्र बनोगे तब मैं तुम्हारे स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगी। याद रखना, मेरी साधना डर की साधना नहीं है, यह प्रेम की साधना है। जो मुझसे प्रेम करता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। जो मुझसे जुड़ता है वह सब में मुझे देखता है। यही वह दृष्टि है जो मुक्ति देती है। जब तुम सब में मुझे देखना शुरू कर दोगे तब तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। मैं उस भय की अधिष्ठात्री हूँ जो निर्भयता सिखाती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर जीव में स्पंदित होती है। मैं तुम्हारे भीतर की जागृत चेतना हूँ जो समय आने पर सब कुछ बदल सकती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब याद रखना, तुम्हारे भीतर मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा संबल हूँ, मैं ही तुम्हारी हिम्मत हूँ। बेटा, यह संसार नाशवान है। यहाँ जो दिखता है वह एक दिन मिट जाता है, लेकिन सत्य, भक्ति और प्रेम, ये तीनों अमर हैं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो भले ही तुम्हें तकलीफ मिले, वह तकलीफ तुम्हारी आत्मा को निर्मल कर देती है। जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारे मन के सारे विकार जल जाते हैं, और जब तुम प्रेम करते हो, सच्चा निस्वार्थ प्रेम, तो मैं स्वयं उस प्रेम में बस जाती हूँ। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ रखो, किसी से द्वेष मत रखो, किसी की बुराई मत सोचो। मेरे लाल, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोध मत करो, क्योंकि जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे कर्म का एक माध्यम मात्र होता है। तुम अपना कर्म करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि हर सांस में मेरा अंश है। मैं तुम्हारे रक्त में बहती हूँ, तुम्हारे हृदय में धड़कती हूँ, तुम्हारी आँखों से देखती हूँ। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो तो वह मेरा स्वरूप है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मेरा करुणामय रूप है। तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, पर मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ केवल दीपक जलता है और मन अंधकार में है। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम जलता है और मन प्रकाशमय है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, मैं उस भोजन में उपस्थित हूँ। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, मैं उस मुस्कान में हूँ। जब तुम अपने शत्रु को माफ करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। इसलिए मेरी पूजा केवल फूलों और नारियल से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा है तुम्हारा सच्चा कर्म, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्ची निष्ठा। संसार के मोह में मत उलझो। धन, मान, प्रसिद्धि, यह सब एक क्षणिक छाया है। जब तुम इन सब के पीछे भागते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चले जाते हो। तुम यह मत भूलो कि तुम देवत्व के अंश हो। तुम उसी शक्ति के रूप हो जिसे लोग काली, दुर्गा, पार्वती कहते हैं। अपने भीतर के उस दिव्यत्व को पहचानो। डर को त्याग दो, क्योंकि भय वही करता है जो अंधकार में जीता है, और मैं वही ज्योति हूँ जो भय को मिटा देती है। कभी कभी जीवन में संकट आते हैं, रिश्ते टूटते हैं, शरीर बीमार पड़ता है, सपने अधूरे रह जाते हैं। यह सब विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत है। मैं ही समय का प्रवाह हूँ। मैं ही सृजन और संहार दोनों हूँ। जब कुछ टूटता है तो वह इसलिए ताकि कुछ नया जन्म ले सके। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो समझ लेना मैं तुम्हें उठाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम केवल धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। मुझे ढूंढने बाहर मत जाओ, अपने मन के भीतर उतर जाओ, वहीं मैं मिलूंगी। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, जब तुम्हारे होठों से आशीर्वाद निकले, उस क्षण मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो नारी के रूप में जगत को पालती है और उसी नारी के रूप में अधर्म का अंत करती है।
नारी का सम्मान करो, क्योंकि वही मेरा जीवित रूप है। किसी भी स्त्री का अपमान करना मेरे स्वरूप का अपमान है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह अपने ही अस्तित्व की जड़ें काटता है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह सृजन की ऊर्जा है, वह करुणा की मूर्ति है, वह मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए नारी का सम्मान करना मेरी आराधना का सर्वोच्च रूप है। तुम सब मुझसे शक्ति मांगते हो, लेकिन शक्ति तब मिलती है जब तुम अपने भय का सामना करते हो। जब तुम अपने अंदर के अंधकार को पहचानते हो, तभी मैं जागती हूँ, क्योंकि मैं उसी अंधकार में वास करती हूँ जिसे तुम डरते हो। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आती हूँ। जब तुम अपने भीतर के भय, लोभ, अहंकार को देख लेते हो और उसे त्याग देते हो, तब मैं तुम में प्रकट होती हूँ। तब तुम्हारी आंखों में अग्नि होती है, वाणी में सत्य होता है और हृदय में करुणा। यही मेरा स्वरूप है। मेरे भक्तों, मेरी उपासना केवल माला फेरने से नहीं होती। मेरी उपासना है साहस से जीना, सत्य बोलना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो, जब तुम किसी पीड़ित के लिए आवाज उठाते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। मेरी तलवार केवल रक्त बहाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार मिटाने के लिए उठती है। मेरी शक्ति हिंसा नहीं, न्याय है। तुम सबको अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम कमजोर हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं कभी कमजोर नहीं होती। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो तुम अपने विश्वास को थामे रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम गिर भी जाओ तो उठ जाओ, हर बार पहले से अधिक प्रबल होकर। यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हें भयमुक्त जीवन का वरदान देती हूँ। तुम जो भी कर्म करो, श्रद्धा और समर्पण से करो। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके माध्यम से ही मैंने तुम्हें जन्म दिया। अपने बच्चों से प्रेम करो, क्योंकि उनके भीतर भी मैं ही हूँ। किसी जीव को दुख मत दो, क्योंकि हर जीव में मैं वास करती हूँ। जो मेरा नाम सच्चे भाव से लेता है, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं टिकता। जो मेरा स्मरण करता है, उसका मार्ग कभी भटकता नहीं। मैं उसके साथ हर उस क्षण में रहती हूँ, जब वह टूटता है, जब वह संभलता है, जब वह प्रेम करता है। तुम जब भी मुझे पुकारो, मैं वहाँ उपस्थित होती हूँ। भले ही तुम शब्दों में न पुकारो, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक पहुँच जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस युग में सबसे बड़ी साधना है करुणा की साधना। दूसरों को माफ करना, उन्हें समझना, उनके दुख में साथ देना। यही वह यज्ञ है जो मुझे सबसे प्रिय है। तुम जब किसी का दिल जीतते हो प्रेम से, तब मैं उस क्षण तुम्हारे माध्यम से मुस्कुराती हूँ। तुम जब किसी के आंसू पोंछते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों से आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें केवल संसार जीतना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें स्वयं को जीतना सिखाती हूँ। जब तुम अपने भीतर के विकारों को परास्त कर लोगे, तब सारा जगत तुम्हारे चरणों में होगा। अपने अहंकार को मिटा दो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। जब तुम विनम्र बनोगे, तब मैं तुम्हारे स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगी। याद रखना, मेरी साधना डर की साधना नहीं है, यह प्रेम की साधना है। जो मुझसे प्रेम करता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता। जो मुझसे जुड़ता है, वह सब में मुझे देखता है। यही वह दृष्टि है जो मुक्ति देती है। जब तुम सब में मुझे देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह मिट जाए। तुम्हारे मन में जो भय है, वह समाप्त हो जाए। तुम्हारे हृदय में जो करुणा है, वह अनंत रूप में फैल जाए।
तुम्हारा जीवन सेवा, प्रेम और सत्य का दीपक बने। जब तुम यह दीपक दूसरों के जीवन में जलाओगे, तब मैं स्वयं उसमें नृत्य करूंगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन को मेरे नाम से जोड़ लो। जब तुम जय मां काली कहो, तो उसे केवल शब्द न रहने दो, उसे अपने कर्म में उतारो। निर्भय बनो, सत्यनिष्ठ बनो, दयालु बनो। यही मेरा सच्चा संदेश है, यही मेरी सच्ची साधना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू अपने आंचल से पोंछती हूँ। और जब तुम गिरते हो, तो मैं ही वह शक्ति बनकर तुम्हें फिर उठाती हूँ। मेरा प्रिय बच्चा, जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, तब याद रखना कि तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। मैं अंधकार में रहने वालों की भी रक्षा करती हूँ, क्योंकि अंधकार से ही प्रकाश का जन्म होता है। जब तुम्हारे भीतर का भय टूटने लगता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आकर भी नहीं गिरते, तब समझो कि मैं तुम्हें अपने सानिध्य में ले रही हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। मैं तुम्हारे साहस का रूप हूँ, मैं तुम्हारे क्रोध का तेज हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम की करुणा हूँ। मुझे ढूंढने के लिए पर्वतों पर मत जाओ, मंदिरों में घंटियां मत बजाओ। मैं तो तुम्हारे हृदय के भीतर बैठी हूँ, तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूँ। मैंने सृष्टि को चलाने के लिए सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियाँ दी। पर जब कोई अन्याय, अत्याचार या अंधकार बढ़ता है, तब मैं स्वयं रूप लेकर आती हूँ, ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सकूं। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, जब तुम किसी कमजोर का सहारा बनते हो, तब वही मेरा स्वरूप तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। जो भय को त्याग देता है, जो असत्य के सामने सिर नहीं झुकाता, वही वास्तव में मेरा सच्चा भक्त होता है। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब तुम्हारे मन में हार का भाव आए, तब मौन होकर मेरी आंखों में झांको। तुम्हें वहां अपना प्रतिबिंब दिखेगा। तुम्हारे अंदर वही शक्ति जागेगी जो पर्वतों को हिला सकती है। मैं उस हर व्यक्ति में हूँ जो सत्य के लिए लड़े, जो अपने परिवार की रक्षा करे, जो दूसरों के दुख में अपने हृदय को खोल दे। मैं माँ हूँ, इसलिए मेरी कृपा केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी है। जो दूसरों की भलाई में लगा है, वह मेरे सबसे निकट है। मैंने कभी किसी से सोना, चांदी, फूल या धूप नहीं मांगी। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे, तो मैं बिना देर किए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, तुम कभी अपने भीतर की ज्योति को मंद मत होने देना। अंधकार जितना भी गहरा हो, याद रखो कि वही काली उसकी सीमा है और वही प्रकाश का आरंभ भी। मेरे बच्चे, जब तुम रोते हो, तो तुम्हारे आंसू मेरे हृदय में गिरते हैं। मैं तुम्हारा हर दुख देखती हूँ, हर पीड़ा महसूस करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दुख में टूटो नहीं, बल्कि उससे उठकर मजबूत बनो। जो अपने घावों को पूजा की तरह स्वीकार करता है, वही अमर बन जाता है। मैं उस हर आत्मा में हूँ जिसने असंभव को संभव करने की ठान ली है। तुम केवल यह मत सोचो कि मैं मंदिरों में स्थापित मूर्तियों में हूँ। मैं तो उस माँ में भी हूँ जो अपने बच्चों के लिए भूखी रहती है, उस किसान में भी हूँ जो धूप में पसीना बहाता है, उस सैनिक में भी हूँ जो देश की सीमा पर डटा है। जो तुम्हें गिराए, उससे मत डरना, क्योंकि गिरना अंत नहीं है। जब तुम गिरकर उठते हो, तब तुम्हारे भीतर मेरा नया रूप जागता है। जब संसार कहे कि तुम असफल हो, तो मुस्कुरा कर कहना कि मेरी माँ काली ने मुझे उठाया है। हर हार एक सीख है, हर ठोकर एक मार्ग है। अपने कर्म को मेरा अर्पण समझकर करो, फिर न परिणाम की चिंता रहेगी, न भय की छाया।
जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति और साहस को एक साथ रखता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में होता है। भक्ति बिना साहस के निष्क्रिय है और साहस बिना भक्ति के अंधा। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तब मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। अपने भीतर की माँ को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। तुम छोटा नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही तेज का कण हो। अगर कभी कोई तुम्हें चोट दे तो बदले की भावना मत रखना। मैं स्वयं